इस लेक्चर में आज हम एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर लेकर आए हैं। और मैथमेटिकल टूल्स के आज के इस लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इसी लेक्चर के अंडर हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। तो लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स न केवल फिजिक्स में आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा बल्कि केमिस्ट्री में इसके कहीं ज़्यादा ही यूज होते हैं। तो लॉग के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक बार फिर से एक प्यारा सा लेक्चर। लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। लॉगरिथम, तो लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको एग्जांपल से बताने जा रहे हैं। हम जानते हैं 2⁴ इसकी वैल्यू 16 होती है। 2⁴ की वैल्यू 16 होती है। तो अगर हमारे पास यह रिजल्ट है तो हम इसके यूज से इसे दूसरे तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि लॉग के यूज से होगा और वो से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। मतलब 2⁴ इक्वल्स टू अगर 16 दिया गया है, 2⁴ का वैल्यू 16 होता है तो हम इसे यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ 16 ऑन बेस 2 इक्वल्स टू 4 इसे पढ़ते हैं। और यहाँ पर जिस नंबर का लॉग लिया गया है वह 16 है और जिस बेस पे लिया गया है यह बेस कहलाता है। मतलब लॉग जिस नंबर का लिया जाता है हमेशा वह किसी न किसी बेस पे होता है। तो यहाँ पर 16 का लॉग लिया गया है बेस 2 पर और इसका आंसर 4 है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 2⁴ का आंसर 16 है तो लॉग हमेशा आंसर का लिया जाता है। और यहाँ पर यह 2 बेस है तो यहाँ पर भी लॉग हमेशा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जो बेस है यहाँ पर भी लॉग का बेस वही है और इसका आंसर हमेशा एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर यह जो लॉग वर्ड है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लॉग, यह लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है। लॉगरिथम इस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसे हम पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ 16 ऑन बेस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, कुछ और एग्जांपल जैसे हम जानते हैं 3⁵ इसका वैल्यू 27 होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यह दिया गया है 3⁵ का आंसर 27 होता है। तो इसे अगर हम लॉग यूज़ करके दूसरे तरह से एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ 27 ऑन बेस 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। उसी तरह से हम जानते हैं 10⁻³ या 10⁻⁴, 10⁻⁻4 लेते हैं। ठीक है, 10⁻⁻4 इसे हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁻4 मतलब 1 कुछ इस तरह से। और आगे चल के यह इसका आंसर हो जाएगा 0.0001। ठीक है, 1/10,000 का मतलब 0.0001 मतलब 10⁻⁴ का आंसर 0.001 होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसके हेल्प से अगर हम दूसरे तरह से एक्सप्रेस करना चाहेंगे वह भी लॉग के यूज से, तो हमें यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा। जो आंसर यहाँ हमारा आया है 0.0001 इसका ऑन बेस 10 और इसका आंसर यहाँ पर एक्सपोनेंट -4 इसके इक्वल्स होगा। ठीक है, तो यह लॉग का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यह तो हमने आपको एग्जाम्पल से बताया है। अब इसको डिफाइन किया गया है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इसको आपको याद रखना होगा। यह मैंने एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में पूरा किस तरह से लॉग लेते हैं, लॉग का मीनिंग क्या होता है यह बताया। अब एग्जाम्पल में अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर a⁻x या a⁻p इक्वल्स टू x है। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं यह बेस, ठीक है, a बेस है तो a के साथ कंडीशन है यहाँ पर जो बेस है वह पॉजिटिव होना चाहिए और यह बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब a⁻p इक्वल्स टू x है तो इस कंडीशन में बेस
हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, जिसमें 1 भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो देन इस कंडीशन में हम लोग इसे, इस रिजल्ट को अगर हम दूसरे फॉर्म में लॉग के साथ यूज़ करके अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ x ऑन बेस a इक्वल्स टू p। लॉगरिथम ऑफ x ऑन बेस a इक्वल्स टू p। एक बात आपको याद रखना है कि जिस नंबर का हम लॉग लेने जा रहे हैं x, वो और लॉग वर्ड ये दोनों सेम लेवल में होगा। सेम लेवल में मतलब अगर यहाँ से लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एकदम इस लाइन के ऊपर सेम लेवल में होना चाहिए। और a हमेशा जो बेस होता है वह हमेशा इस लेवल के नीचे होता है। ठीक है, आपको हमेशा बेस, लॉग और x इसके लेवल के नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ x ऑन बेस a इक्वल्स टू p। ठीक है, अब यहाँ पर जिस नंबर का लॉग लिया गया है, जिस नंबर का यहाँ पर लॉग लिया गया है, यह हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी 0 का लॉग नहीं ले सकते हैं। तो हियर इस बात को हम लिख देते हैं, हियर x ग्रेटर देन 0। जिस नंबर का लॉग लिया गया है यह हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव और 0 का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। ये सब मैथमेटिक्स की बातें हैं। तो आप मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, तो इसमें आप या तो पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फिजिक्स में सिर्फ हमें फैक्ट से मतलब है, इसलिए हम इसके सारे फैक्ट्स को यहाँ पर बिना प्रूफ के बताएंगे कि लॉगरिथम जिस नंबर का लिया जाता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है, और लॉगरिथम जिस नंबर का किसी बेस पे लिया जाता है वह भी पॉजिटिव होता है, बट 1 नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ और, अगर log x ऑन बेस a इक्वल्स टू p है तो हम इस रिजल्ट को, जैसे यह रिजल्ट था तो हम इसे इस तरह से लिख सकते थे। तो क्या अगर रिजल्ट इस तरह से दिया गया है तो इस तरह से लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, मतलब यह रिवर्सेबल है। तो देन अगर हम लॉग को रिमूव करके इसे दूसरे तरह से लिखना चाहें, मतलब लॉग के यहाँ पर जो सिंबल है उसे बिना यूज़ करके इसी एक्सप्रेशन को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो वह फॉर्म होगा a रेज़ टू p इक्वल्स टू x, जो कि इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल 2 रेज़ टू 5 32 होता है, 2 रेज़ टू 5 32 होता है। तो देयरफॉर लॉग को यूज़ करके अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लॉगरिथम ऑफ 32 ऑन बेस 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, और अगर यही दिया गया है जैसे लॉगरिथम ऑफ 64, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 64 ऑन बेस 2 इक्वल्स टू यहाँ पर 6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 6 इक्वल्स टू 64। जानते हैं 2 रेज़ टू 6 इक्वल्स टू 64 होता है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू 6 इक्वल्स टू 64 जब हमको यहाँ पर दिया रहेगा रिजल्ट log 64 ऑन बेस 2 इक्वल्स टू 6, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स रिजल्ट हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लॉगरिथम के कुछ लॉ हैं, तो लॉगरिथम के कुछ लॉज को पढ़ने से पहले लॉग किसी भी नंबर का अगर हम लेंगे तो वह 2 बेस पे लिया जाता है। 2 डिफाइंड बेस हैं, इसके 2 स्पेशल बेस हैं। बेस ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के बेस क्या क्या होते हैं? तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे log ax, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है log ax, मतलब log x ऑन बेस a दिया गया है। तो अगर यहाँ पर a को e लिया जाए तो e का वैल्यू 2.72 होता है लगभग। ठीक है, आपको याद रखना है, सिर्फ e का वैल्यू 2.72 होता है अप्रॉक्स। देन log x ऑन बेस e, या इस कंडीशन में इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं ln x। तो log x जब बेस e पर
लिया जाता है तो उसे हम ln x भी लिखते हैं, और इस कंडीशन में log बेस e पर नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। ठीक है, कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, log x ऑन बेस e, जिसे log ln x भी लिखा जाता है और कभी कभी सिर्फ log x भी लिखा जाता है। मतलब बेस को अगर हम जानबूझकर छोड़ रहे हैं, बेस जानबूझकर नहीं लिख रहे हैं, तो अंडरस्टूड होता है वहाँ पर बेस e होगा, और इस केस में यह लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉगरिथम का मीनिंग था। अब अगर हम यहाँ पर a के जगह पर 10 लें, मतलब इस बेस का वैल्यू 10 लें, तो हमें यहाँ पर log x ऑन बेस 10, मतलब log जिस नंबर का लेने जा रहे हैं अगर वह बेस 10 पे है तो इसे कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। इसे कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, बेस e पर log लेंगे तो इस रिजल्ट को नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, और log का वैल्यू अगर हम बेस 10 पे लेते हैं तो इसे कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। और इस केस में हमें बेस यहाँ पर 10 लिखना होगा। यहाँ पर हम जानबूझकर अगर बेस को छोड़ रहे हैं तो यह अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे बेस e होता है, बट log अगर बेस 10 पे लिया जाता है तो हम इस 10 को हमेशा लिख के ही आगे काम करेंगे, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा कि बेस e होगा। ठीक है, अब log x ऑन बेस e, मतलब अगर हमारे पास रिजल्ट दिया गया है नेचुरल लॉगरिथम में और इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है कॉमन लॉगरिथम में, तो 2.303 इंटू log x ऑन बेस 10, तो नेचुरल लॉगरिथम को रिजल्ट को कन्वर्ट करना है कॉमन लॉगरिथम में, तो हमें इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत काम का चीज़ है, इसे यूज़ किया जाता है कई जगह। फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टडी जब आप करेंगे तो इस तरह के रिजल्ट आपको कई बार यूज़ करने होंगे, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। तो यह नेचुरल लॉगरिथम और यहाँ पर आपका यह कॉमन लॉगरिथम, यह कॉमन लॉगरिथम हो गया, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम और यह नेचुरल लॉगरिथम, दोनों के मीनिंग्स आपको यहाँ पर मालूम हो गए होंगे। अब यहाँ पर लॉग के बहुत सारे लॉज होते हैं, तो इन लॉज को हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इजी है, इसमें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी, तो आप इसे ध्यान से सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं a⁻0 1 होता है। ठीक है, a⁻0 1 होता है। इसका एग्जांपल कुछ हम लेते हैं, जैसे 2⁻0 1 होता है। तो 2⁻0 अगर 1 होता है तो इसे हम log के यूज से कुछ इस तरह से लिखते हैं, log बेस 2 ऑफ 1 0। सिंस 2⁻0 1 होता है तो यहाँ पे log 1 का वैल्यू ऑन बेस 2 0 होगा बाय डेफिनेशन। उसी तरह से 3⁻0 यह भी 1 होता है, यहाँ पे log 1 की वैल्यू ऑन बेस 3 यह भी 0 होगा। 0.5⁻0 यह भी 1 होगा, तो हम इसे फिर से लिख सकते हैं, log 0.5 बेस है और ये 1 का वैल्यू 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल रहा है कि log 1 का वैल्यू डिफाइंड बेस पे, चूँकि जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम log फाइंड करते हैं तो जो बेस होना चाहिए वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से मतलब 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस अलग अलग नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जिस नंबर का log निकालने जा रहे हैं 1 है और इसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा है कि log 1 की वैल्यू ऑन बेस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, a के बारे में आपको पता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पर आया है कि log 1 का वैल्यू ऑन डिफाइंड बेस 0 होगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट 2⁻1 2 होता है,
तो यहाँ पर हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2⁻1 2 होता है तो लॉगरिथम ऑफ 2 ऑन बेस 2, इसका आंसर 1 होगा। इसी तरह से 3⁻1 यह भी 3 होता है, तो यहाँ पे लॉग ऑफ 3 ऑन बेस 3 1 लिखेंगे। 0.78⁻1 0.78 होता है, तो फिर से हम यहाँ पर लॉगरिथम ऑन बेस 0.78 ऑफ 0.78, इसका आंसर भी 1 होगा। तो इन सारे एग्जाम्पल से फिर से हमें कंक्लूजन यह निकलता है कि किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे 1 होगा, जैसा कि log 2 का वैल्यू ऑन बेस 2 1 है, log 3 का वैल्यू ऑन बेस 3 1 है। तो इसे भी हम यहाँ पर फॉर्मुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर log a इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर फिर से आपको याद रखना है a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे log 1 1 इक्वल्स टू 1 लिख दें, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे log 1 ये तो डिफाइंड है, जिस नंबर का हम log निकालने जा रहे हैं वो डिफाइंड है, लेकिन किसी भी नंबर का log हम जानते हैं बेस 1 पे नहीं ले सकते हैं। पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है बट 1 नहीं ले सकते हैं। जिस नंबर का log निकालना है उसमें बेस 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यह रिजल्ट यहाँ पे रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पे log a मतलब लॉगरिथम ऑफ a ऑन बेस a 1 होगा। a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, अब आगे और भी रूल्स हैं। आगे जो रूल्स है वह कुछ इस तरह से हैं। log x ऑन बेस a प्लस log y ऑन बेस a, ठीक है। दो log के वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड हुए हैं और यहाँ पे दोनों ही log सेम बेस पे डिफाइंड है। तो इस कंडीशन में दोनों का एडिशन करने के बाद जो आंसर होगा वह कुछ इस तरह से होगा, log x ऑन बेस a प्लस log y ऑन बेस a इक्वल्स टू log x y। यहाँ पे x मतलब इन दोनों टर्म के बीच प्लस था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम log a कॉमन ले लेंगे, बल्कि यहाँ पे log x इंटू y ऑन बेस a होगा, ठीक है। इसे लॉगरिथम का एडिशन लॉ भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल log 2 और यह ले लेते हैं 10 प्लस log 2 5। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा log 2 10 इंटू 5 मीन्स log बेस 2 पर 50, log 50 ऑन बेस 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट log x माइनस log y। इस बार log x log y फिर से सेम बेस पे है बट दोनों टर्म के बीच यहाँ पर माइनस है। तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वह हो जाएगा log x बाई y ऑन बेस a। इस बार log x अपॉन y ऑन बेस a होगा। अगर प्लस है तो x और y के बीच इंटू हो रहा है और अगर माइनस है तो x और y के बीच डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे log 32 ऑन बेस 2 माइनस log, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे log 32/8 ऑन बेस 2। कहने का मतलब log कैंसिल हो जाएगा, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा log 4 ऑन बेस 2 सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना है। अब इसके कई सारे और रूल्स हैं, इससे हम आपको बताने जा रहे हैं फिर से, और ये सब फिर हम यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को भी आपको बता देंगे। नेक्स्ट रूल है log x रेज़ टू n ऑन बेस a
तो यह जो एक्सपोनेंट है यह आगे आ जाएगा और आंसर हो जाएगा यहाँ पे log x ऑन बेस ए। ठीक है, ये सबका प्रूफ आप अगर आप मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है तो आप मैथमेटिक्स के अंदर इस ये सबको डिराइव करके प्रूफ करके आपको बताया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि सिर्फ मैथमेटिकल्स के बेसिक्स को समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ इसके एक्सप्रेशंस के बारे में आपको बताएंगे, इसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये एक्सप्रेशंस को याद रखना है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे log 3x⁴, तो यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे log x ऑन बेस 3। ठीक है, इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल log 16 ऑन बेस 2, तो इसे हम लिख सकते हैं log 16 को 2⁴ लिख सकते हैं और यहाँ पे बेस 2 है, यह 4 बाय रूल जो एक्सपोनेंट है यह आगे आ जाएगा और यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 2 ऑन बेस 2। और जानते हैं अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे 1 होता है, तो 4 × 1, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक और रूल है a⁴n, इस बार बेस पर ही पावर है a⁴n x। तो इस बार यहाँ पर बेस जिस नंबर का लॉग लिया गया है उस कंडीशन में यहाँ पर जो बेस है इस पे एक्सपोनेंट n है, तो यह n बाहर आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे n का रेसिप्रोकल 1/n इंटू log x विथ बेस a, यह इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, log x ऑन बेस a⁴n इक्वल्स टू 1/n इंटू log x ऑन बेस a। जैसे एग्जाम्पल log 8 2³ ठीक है, log 8 ऑन बेस 2³। हालांकि जानते हैं यह यहाँ पे 2³ 8 होता है और log 8 ऑन बेस 8, इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो अभी हम आपको निकाल करके इस फार्मूला के यूज से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बेस है इस पे पावर 2 है, सॉरी 3 है, यहाँ पे यह पावर 3 है। थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, तो यह 3 का रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू log 8 ऑन बेस 2 लिखेंगे। अब 1/3 इंटू log 2 और 8 को हम यहाँ पर 2³ लिखेंगे। अब जानते हैं इस फर्स्ट फार्मूला से यह 3 आगे आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 3 इंटू log 2। अब यहाँ पे log 2 ऑन बेस 2, इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो यह कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली इसका आंसर 1 हो गया, जो हमने आपको शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। log 7 स्क्वायर log 2 पे पावर -1 और 16, log 2 पे पावर -1 16। अब आपको यहाँ पर देखना है 2 पे पावर -1 या नेगेटिव नहीं होता है बल्कि 1/2 0.5 होगा, तो यह डिफाइंड बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं इसे 1/-1 इंटू log 2 मतलब log 16 और विथ बेस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/-1 होगा और यहाँ पे log 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं ऑन बेस 2 और यह 4 फिर से आगे आएगा, तो -1 इंटू 4 इंटू log 2 विथ बेस 2 और इसका आंसर 1 होगा, तो -1 इंटू 4 इंटू 1, अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर -4 होगा। ठीक है, कुछ 1-2 रूल और हैं, इसे हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट रूल log AB या
इसे बेस चेंज कहते हैं, बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला कहा जाता है कि log x ऑन बेस a। अब हमें यहाँ पर log x को बेस a को छोड़कर कोई दूसरा बेस चाहिए। जैसे मान लेते हैं x को रिक्वायरमेंट है बेस b का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log b, जिस log x को जो बेस चाहिए वो बेस हम यहाँ पर इसे दे देंगे, इनटू इसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करना होगा जिसमें log जिस बेस को हमने यहाँ पर रखा था उसी बेस का log विथ ओरिजिनल बेस a। log x को बेस a नहीं बल्कि b चाहिए, तो log x को हमने बेस b दे दिया, इनटू इसमें एक एक्स्ट्रा लॉगरिथम मल्टीप्लाई करना है। जिस बेस को हमने यहाँ पर रखा है x के लिए उसी बेस का log ऑन ओरिजिनल बेस a। ठीक है, जैसे log x ऑन बेस 2, इसे हमें यहाँ पर x को नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर log x ऑन बेस e लिखेंगे, और फिर यहाँ पे log जो इस बेस को हमने यहाँ पे यूज़ किया है उस बेस को ओरिजिनल बेस पे यहाँ पे रखेंगे। यह इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और यह फार्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, एक फार्मूला और है log AB इंटू log BA1, log B ऑन बेस A इंटू log A ऑन बेस B। यहाँ पर B A है और यहाँ पर A B है, ये देखना है, और अगर इंटू होगा तो आंसर 1 होगा। ठीक है, और इसमें से किसी एक को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे log AB इक्वल्स टू 1 बाई log BA। ठीक है, इसे भी आप यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल जैसे 1 बाई log 2 3, तो इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो हम इसे लिखेंगे log 2 ऑन बेस 3। ठीक है, और इसका एग्जांपल log 3 4 इंटू log 4 3 कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे log 4 ऑन बेस 3 है और यहाँ पे log 3 ऑन बेस 4 है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट का आंसर 1 होगा। ठीक है, तो लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स अगर आप इतना याद रख पाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लॉग के कॉन्सेप्ट्स जहाँ भी आप पाएंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री के स्टडी के दरमियान। हाँ, लॉग के टेबल्स को देखने के लिए आपको क्लास 10th या 9th में इसके बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर लॉग का टेबल जो यूज होता है वह केमिस्ट्री के सिलेबस में होता है। तो यहाँ पर फिजिक्स में लॉग के टेबल्स या एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट्स बहुत नहीं के बराबर यूज होता है, मतलब नहीं ही यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, हालांकि ये लॉग के मिनिमम कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा फिजिक्स के स्टडी के दौरान क्लास 11th और 12 में। तो इतने से कॉन्सेप्ट्स आप लॉग के जो अभी हमने आपको बताया है आप याद रखेंगे। जब तक आप याद नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारे डेरिवेशंस के दौरान इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे और आपको ये सारे रूल्स अगर अच्छे से याद रहेंगे तो आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।